नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हालांकि इन्हें आप ज्यादा देखे नहीं होंगे, लेकिन हाल ही में चर्चा में आए हैं और ये रहने वाले हैं बेगूसराय के। बेगूसराय में अपना व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय इनका है सोने चांदी की दुकान है और इन दिनों काफी परेशान है। आखिर परेशानी की क्या वजह है? परेशान इतना है कि पूरे देश को जगा दिया है इन्होंने, पूरे देश के सोना चांदी के दुकानदारों को जगा दिया है। क्योंकि बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि सभी जिलों में जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो आतंकित हैं, बहुत ही परेशान हैं क्योंकि डकैतियां हो रही हैं। हमारे साथ हैं पोदार जी, जो बताएंगे कि आखिर उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि हम देख रहे हैं आपके पीछे में एक तलवार जैसी चीज रखी हुई है, जिसे आप वहां की भाषा में कत्ता बोलते हैं। ये कत्ता आपको जरूर कुछ लगेगा अटपटा सा, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और मुझे याद आ रही है रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि हैं, उनकी एक कविता, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अपार। ये जो कविता है, ऐसा लगता है जैसे कि बेगूसराय के ही रहने वाले थे और बेगूसराय में जो एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर लोग काफी चिंतित हैं। एसपी दर एसपी बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है तो अपराधियों का मनोबल। उदार जी, ये जो पीछे आपने कत्ता ले रखा है, आपको अटपटा नहीं लग रहा है कि अपने दुकान में सोना चांदी के साथ साथ आप ये हथियार रख रहे हैं? सर, ये इसको हथियार नहीं बोलिए, घर की सुरक्षा के लिए है सर। ये इसको हम यूज भगवान न करे हमको करना पड़े। हम लोग तो सर एक छोटे मोटे व्यापारी हैं और अपराधी का जो मनोबल है, हमारे पास लाइसेंसी हथियार है, न कोई व्यवस्था है। तो आए दिन जो अपराध मार्केट में हो रहा है, व्यापारियों के साथ जो हो रहा है सर, तो अपने सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। आप जानते हो कि पहले लोग भाला, बर्छी, कत्ता, कुल्हाड़ी रखते थे घर में, वो आम जन का साधन है लड़ने के लिए अपराधियों से। न कि हमारा तो जितना कस्टमर आते हैं सब अच्छे अच्छे कस्टमर आते हैं, सबका हम लोग स्वागत करते हैं, अपने मेहमान की तरह मानते हैं। कस्टमर तो हमारे भले भगवान है, तो उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, प्लस हमारा अपना दुकान का सुरक्षा भी तो होना चाहिए सर। हम लोग तो परेशान है। आखिर आप खुद से क्यों इस तरह से मजबूर हो गए हैं कि अपने सुरक्षा के लिए घर में इस तरह से आप सामान रखें, अपने दुकान में सामान रखें? आखिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ? ऐसा सर आपके न्यूज के माध्यम से भी सुने होंगे कि बिहार में हर शहर में हर जगह पे क्राइम डकैती हो रहा है। ज्वेलरी दुकान में कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि क्राइम ना होता हो। तो सर उसको देखते हुए हम लोग तो भयभीत होंगे, पूरा बिहार में होता है। हम तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो व्यापारी जागो। अब जो है तो अपनी सुरक्षा खुद करो। ये वाजिब बात भी है सर। हमारे घर में कोई आवे तो पहले सुरक्षा तो हमको अपना करना ही पड़ेगा, बाद में पुलिस आएगी सर। ये तो दुनिया जानता है। इसलिए मैं व्यापारियों को आज फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी सुरक्षा खुद करो। अरे कुछ तो व्यवस्था करो, सायरन लगाओ, अलार्म लगाओ। मैं अपने वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बोल चुका हूँ सर, और मैं कितना बोलूंगा। हम तो सारे व्यापारियों को ये है कि आप एसपी साहब से मिलते हैं, आखिर वो कौन सा रंगदार है जो इनकी पकड़ से बाहर है, जो आपको खुलेआम आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा है और पकड़ से बाहर? आखिर आप ये मजबूर क्यों हो गए? सर ये तो प्रशासन जानेगी। प्रशासन तो हमको अभी भी आश्वासन दे रहा है कि लेट है, अंधेर नहीं है, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। हम उसी वेट में, प्रशासन का काम तो हम व्यापारी नहीं कर सकते ना सर। हमारी सुरक्षा धमकी मिल रही है, गार्ड दिया गया है, नो डाउट प्रशासन हमारी मदद कर रही है। कितने दिनों से आपको धमकी मिल रही है और क्या आपके एफआईआर करने के बाद भी धमकी दी जा रही है? जी जी जी, 1 तारीख को मैंने एफआईआर किया है और 10 तारीख तक वो अपराधी मेरे ऑनलाइन था। 10 तारीख के बाद उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप कॉल को ब्लॉक कर दिया और कह दिया कि अब तुमसे पैसा नहीं लेंगे, अब तुमको जान मारेंगे, है ना। तो हम लोग तो सब व्यापारी हैं, अब जान मारेगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भी अब निहत्था नहीं है सर जी। हम लोग भी अब सर का पर मान लिए हैं और सारे हिंदुस्तान के व्यापारी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सुरक्षित रहें और अपने अपने दुकान में डंडा, सरिया, रॉड, कुछ ना कुछ व्यवस्था रखिए, जो कि कम से कम एक साहस बना रहे और अपनी हिम्मत को मत हारने दीजिए। अपने नहीं हो तो कौन सा सामान रखा है, क्या आप दिखा सकते हैं एबीपी पे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं लाइव? हाँ, क्या देखिए, हम लोग स्प्रे रखते हैं, स्प्रे करा जी,
देना। हम लोग चिल्ली स्प्रे रखते हैं सर, हम लोग चिल्ली, देखिए सर ये चिल्ली स्प्रे है, हम लोग रखते हैं। तो ये ऑथराइज जो भी हो, लेकिन हम ये स्प्रे अगर डाल देंगे किसी के आंख में तो वो सर 1 घंटा के लिए तो बेहोश हो ही जाएगा। ये कहता है किसी को सर मार देंगे तो हाथ तो कट ही जाएगा, उसका पिस्टल तो गिर जाएगा। तो हम तो ये सर अपने सुरक्षा के रखे हुए, हमको किसी से क्या मतलब है। हम थोड़े दुकान के बाहर जाते हैं, हम तो दुकान के अंदर में अपने ग्राहक का, अपने दुकान के, अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए रखते हैं। क्योंकि आए दिन आप देखिए ना, आप पन्ना उलट के देखिए कि बिहार में कौन ऐसा दिन है जिस दिन जोली वाले नहीं लूट रहे। सीधी बात है सर, हम तो बस, हम लोग छोटा मोटा दुकानदार हैं सर, और हम लोग, आप लोग इतने बड़े न्यूज चैनल है, आप लोग जगाइए सरकार को सर, हम तो यही कर सकते हैं। हम लोग तो कहना छोटा मोटा आदमी, कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, छोटा शहर से, बेगूसराय शहर से छोटा सा दुकानदार है। आपको हमारे क्या कोई सुरक्षा दे रखी है? क्या आपके साथ में कोई बॉडीगार्ड या आपके घर तक जाने आने के लिए किसी तरह की सुरक्षा? मिल गया चाहिए सर, दिखाइए। हाँ, मनीष जी आए हैं, हमारे साथ बॉडीगार्ड है, कार्बाइन लेकर मेरे साथ रहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से हमको पूरा बॉडीगार्ड मिला हुआ है। लेकिन सर भय तो भय है ना, भय तो सर भय को कहाँ रखाइएगा तो बताइए। और भय सर देखिए, आप भी परिवार वाले आदमी होंगे, भय अपने को नहीं होता है, बाल बच्चा परिवार सबको भगवान दिया है। और कोई अपराधी आपको धमकी दे दे तो भय तो होगा। आप कितने होशियार हैं, कितनों ताकतवर है, भय तो सर बन जाता है। ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति नहीं दिख रही है कि आप व्यापार करने वाले इंसान हैं, आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लोग आपके घर में आते हैं, आपके बगल में कार्बाइन लेके कोई खड़ा हो, कोई कत्ता लेके बैठा हो, कोई ऐसा चीज लग रहा हो, तो आपको बड़ा अजीबोगरीब स्थिति में नहीं आप हैं? बिल्कुल खराब लगता है सर, लेकिन करे तो क्या करे, दूसरा तो अभी विकल्प नहीं है। अगर अपराधी पकड़ा जाता तो कुछ मन में शांति मिलता है, चलो पकड़ा गया, जेल चला गया, वो भी नहीं हुआ है सर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, प्रशासन जो करे कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, और उनका दावा है उनकी सरकार का, कि ये सुशासन की सरकार है और यहाँ पर कानून का राज चलता है, कोई अपराधी किसी भी हद से बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो। आपके केस में आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? सर सुशासन बाबू का सरकार जब आए थे नीतीश बाबू अपने सरकार में, तो उस वक्त 5-7 साल उनका बहुत बढ़िया कार्य करता था। लेकिन आए दिन अभी हम मुख्यमंत्री जी को अपने सभी लाइव में, सभी वीडियो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपराध पर अंकुश लगवाइए, व्यापारियों का हित में व्यापारी को सुरक्षा प्रदान कीजिए, और कुछ न कुछ तो कीजिए जो कि अपराध ग्राफ जो बढ़ गया वो कम से कम घट जाए। मेरा तो यही कहना है सरकार, क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम छोटा मोटा टैक्स पेयर है, कोई बड़ा टैक्स पेयर है, तो आखिर हमारी सुरक्षा कौन करे। मुख्यमंत्री जी को हम यही बात बोलते हैं कि साहब हमारा सुरक्षा दिया जाए, हम सारे व्यापारियों को जहां तक हो उसको सुरक्षा कीजिए, अपराधी को बेलगाम है उसको लगाम लगवाइए। हम तो यही तो कह सकते हैं सर, हम तो एक जनता है सर, न हम किसी पार्टी का आदमी है, न कोई पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो साधारण सा व्यापारी। और हमने जो मांग रखा है, हमारा पूरा दुनिया वीडियो देखा है, पूरा बिहार का, पूरा इंडिया का आदमी वीडियो देखा है। हम भले ही कुछ ज्यादा बोला गया होगा, अलग बात है, लेकिन हमने जो बोला है तो सही बोला है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको कहाँ चूक हो रही है, सरकार से या पुलिस प्रशासन से कहाँ चूक हो रही है? सर ये तो पुलिस प्रशासन बताएगी। देखिए हम तो कहा ना 1 तारीख को सुबह में फायर किए हैं सर, उस दिन एसपी साहब का तबादला होकर नया एसपी साहब भी आए थे, उनसे मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ठीक है, पता नहीं कौन सा टेक्निक है, क्या बात है, जो अभी व्हाट्सएप नंबर दो नंबर दोनों हमने पुलिस को दिया है, और अभी तक कुछ नहीं, मतलब अभी तक कुछ उसका वो निष्कर्ष नहीं है निकला। ये हमको समझ से बाहर, हमारे समझ से बाहर है, कौन सा दुनिया का इतना बड़ा अपराधी है कि वो प्रशासन के पकड़ से दूर है। ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया, सच्चाई तो यही। जब आप वीडियो में लोगों से बात कर रहे होते हैं, अपना कत्ता दिखा रहे होते हैं, सुरक्षा के बारे में कह रहे होते हैं, टैक्स के बारे में कह रहे होते हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या आपसे कोई फोन पे बात करता है? हमको बहुत सारा फोन आता है सर, बहुत जगह से फोन आया, पूरे इंडिया से फोन आता है कि बहुत बढ़िया आपने हमको जगाया, ये कहाँ मिलेगा, ये स्प्रे कहाँ मिलेगा, हम लोग क्या करें। हम लोग सबको समझाते हैं कि दुकान में सायरन लगाओ, दुकान में सायरन लगा के 4-5 जगह स्विच लगाओ, स्प्रे रखो, डंडा रखो, लोहा का सरिया रखो, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करो, तेजाब रखो, बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत चीज है दुनिया में, बहुत चीज बना हुआ है, एक से एक डिवाइस बना हुआ है, तो उसकी व्यवस्था करो, थोड़ा खर्चा करो। हम यही लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, खर्चा करो, और सुरक्षा के दाम पे कुछ ना कुछ खर्चा करो जरूर। पैसा कमाते हो लाखों लाख करोड़ों करोड़, तो हम व्यापारी भाइयों को यही करना चाहते हैं कि अपने प्रति नहीं, अपने सुरक्षा के प्रति, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करो सुरक्षा के नाम पर। हम तो यही सर बार बार बोलते आ रहे हैं,
आप जितने भी हथियार की बात कह रहे हैं, इसमें से कई लोग आपसे कहेंगे कि ये अवैध है, आप डराने धमकाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों को भयभीत कर रहे हैं, बाकी लोग पहले घर में लोग रखते थे कि ये भी कह सकते हैं। क्या आपको लगता है? सर कहने वाले कहें फेंक देंगे तो फेंक, प्रशासन कहेगा फेंक दो तो फेंक देंगे, तो कहेंगे हमारा जान का सुरक्षा दीजिए, दीजिए हमको ड्यूटी, आदमी दीजिए हमको। हम कोई किसी को हम पूरे अपराधी हैं, हम तो रखे हैं कि भाई कोई आदमी पिस्टल चलाएगा तो फट लेको हम भी चलाते, सेल्फ हाथ कट जाएगा उसका। सेल्फ डिफेंस में सेल्फ हमको 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 क्या मतलब है इस सब चीज से? भगवान ने कहा, भगवान ने करे कि हमको इसको उठाना पड़े। हम तो सब स्टाफ को दिए हुए हैं, भैया तुम अगर कोई पिस्टल निकाल दिए भाई दुकान से हाथ काट दो। क्यों नहीं काट देंगे भैया, तो बताइए ना आपको, क्यों नहीं काट देंगे? क्यों नहीं अपनी सुरक्षा करेंगे? हर आदमी को ये अपना अधिकार है कि अपने जान की सुरक्षा करने के पूरा अधिकार है। अभी बताइए सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो निहत्था आदमी है ना, तो यही कहते हैं कि निहत्था नहीं बनो, अब समय आ गया है। अच्छा, एक और सवाल है कि देखा गया है कि जो डकैतियां होती हैं या जिस तरह से लूट हो रही है स्वर्ण व्यवसायियों की दुकानों में, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो लूट के सामान को खरीदते हैं, आपके सोना के जो व्यापारी हैं, जो सोना चांदी का दुकान चलाते हैं। तो और कई बार अभी बाकरगंज के ही मसले में सामने आया कि एक दूसरा व्यापारी था, वही इसके पीछे है, पूरा मास्टरमाइंड है। इस बारे में आपकी क्या? बिल्कुल सर, तो हम तो सर, मेरा आप देखे होंगे वीडियो, तो मैंने उसमें बोला है कि अपराधी वही का नहीं है, आपके अगल का, बगल का, आपका स्टाफ या आपके समाज का सुनार, कोई ना कोई अलाइन देता है, और वही हुआ सर। आप देखे हैं, मैंने बोला है, उसके 2 दिन बाद जब रिकवरी हुई है उसमें पकड़ाया है, एक दुकानदार ही उसमें लाइन में था। हम तो लोगों को कहते हैं कि सोच समझ के ध्यान देकर दुकानदारी करो, कौन क्या कर रहा है, थोड़ा सा तो कंसियस रहना पड़ेगा सर। और बात भी सही है, क्या कीजिएगा सर, सब आदमी एक तरह के तो होते नहीं है, सब तरह के होते हैं, उसमें क्या किया जाए? आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि जो आपके साथ रंगदारी मांग रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी? सर आज से सर 4 साल पहले इसी दुकान में, इसी जगह पर हमारे कनपट्टी में पिस्टल लगा करके, सटा करके लूट लिया। 3 अपराधी आए, उसमें से हमने एक अपराधी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया सर, फिर भी उसका बेल हो। अब बताइए उस केस का हम लोग क्या हुआ उस मुकदमे में? एकजुट हो जाए, मैं आज फिर बता रहा हूँ, पूरे इंडिया का व्यापार एकजुट हो जाए तो सरकार हिल जाएगी, हिलना पड़ेगा उसको सर। हम तो भी कहते हैं, जागो व्यापारी जागो। आज अगर 3 महीना 6 महीना तक लोग पूरा इंडिया का जीएसटी देना बंद करें तो क्या होगा सर, बताइए ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत दो, क्या होगा सर? दिक्कत तो सरकार को आएगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि व्यापारी को सुरक्षा मिले, व्यापार लोग करते हैं, टैक्स भरते हैं, और बिहार में क्या है सर, अगर व्यापार उठ जाए तो कुछ बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, उस केस में क्या हुआ जिसके मुकदमे की बात कर रहे हैं? 4 साल पहले आपके कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान करके आपकी लूट, रिहा हो गया सर, सारे लोग रिहा हो गए सर बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बड़ा बोले ना, केस नंबर को याद नहीं है, उसमें एफआईआर हुआ था, पकड़ा गया, जेल गया था, फिर बाद में दूसरा अपराधी भी पकड़ाया, सब जेल गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। भाग के 3 बात वही होता है सर, क्या कीजिएगा। और फिर उसके बाद भी फिर मैंने एक बार और क्राइम करने का कोशिश किया, भगवान की कृपा सब बच गए। तो अपराधी सर बिहार में क्या करे हम लोग, तो ये कभी कभी हम लोग का दिमाग खुद काम नहीं करता। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बहुत बोल जाते हो वीडियो पर, सर सही बात है, क्योंकि हम अपने दिल की भड़ास को निकाल लेते हैं, लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए हमको, फिर भी बोल जाते हैं सर, क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं। मार देगा सर, मार देगा, क्या करेंगे? अगर इसी विधि पर होगा तो आप लोग पूरा हाईलाइट कर दीजिएगा सर। हम तो कह रहे हैं पूरे इंडिया के व्यापारी को, अगर हमको कोई गोली मार दिया तो पूरे इंडिया डोल जाएगा, पूरा बिहार डोल जाएगा सर, सरकार डोल जाएगी। भगवान ने करे अगर हमको कोई गोली मार दिया तो कभी अप्लाई किया सर? अपने लाइसेंस के लिए कभी अप्लाई किया, रिवॉल्वर के लिए, बंदूक के लिए? आपने कब अप्लाई किया था? 2019 में, जब हमारे यहाँ कांड हुआ था। ना रिजेक्ट हुआ है ना एक्सेप्ट हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ आपका? नहीं, हम डीएम साहब अभी बुलाए थे, उन्होंने कहा कि आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपको लाइसेंस दे रहे हैं। हमको भी बोले, हम झूठ क्यों बोले? हमने राइफल का, पिस्टल का, दोनों का अप्लाई किया है, दोनों कहे सर आपको दे दिया जाए। हमारे हम हाईलाइट भी हो गए हैं, जग जाहिर है,
छोटा मोटा दुकानदार है, आपको भरपूर टैक्स जितना ही होता है उतना भरपूर टैक्स देते हैं, और आप हमको सुरक्षा दिए सर, और लाइफर लाइसेंस मिल जाएगा तो हमको बडियाड करने की जरूरत नहीं है सर, भगवान ने इतना हमें हिम्मत दिया है, देख लेंगे। कभी ऐसा मन में आता है कि बिहार छोड़कर चले जाए? अब भगवान ने जो आत्मा में हिम्मत दिया है ना, उसको अप्लाई करो, थोड़ा सा अप्लाई करो। ऐसा लगता है कि बिहार छोड़कर निकल जाए, कहीं और स्टेट चले जाए, कभी ऐसा लगता है? हमारा दादा परदादा सब यही जन्म लिया, यही खाया, यही पिया, यही बड़ा हुआ, और हम भी यहीं पर सब व्यापार कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता है अपना जन्मभूमि छोड़े, ये तो मजबूरी होगी हमारी। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है सर, तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। ये तो हमारी लास्ट विकल्प है, उनकी मजबूरी होगी कि बिहार छोड़ दे, और बिहार छोड़ देंगे कहीं भी सर, कमाने वाला आदमी तो कहीं भी कमा खा सकता है ना। अच्छा, पुलिस के फोन करने पर फोन उठाती है सर? अगर आप फोन करते हैं पुलिस वालों को, कि क्या आपको लगता है कि पुलिस वाले रिस्पॉन्ड करते हैं, फोन उठाते हैं? इसमें पुलिस वाले हमारा रिस्पॉन्स देते हैं, सब आदमी बात करते हैं हमसे, सब मीटिंग करते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा उन लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे वो पकड़ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी हमको नहीं है सर। कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे वो अपराधी अब तक पकड़ में नहीं आया। चलिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचाएं, और पुलिस प्रशासन और बिहार के डीजीपी समेत मुख्यमंत्री अगर देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, तो वो भी देखें कैसे नहीं पकड़े। व्यापारी को कहता हूँ, व्यापारी भाइयों जाग जाओ, पुलिस महकमा का जितना कर्तव्य है वो करेगा, बाद में ही करेगा सर, हम जान रहे हैं। कोई भी कहीं भी क्राइम होगा तो बाद में करेगा, लेकिन हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, पहले तुम खुद सतर्क रहो, अलर्ट रहो, और तंदुरुस्त रहो, एकदम चुस्त दुरुस्त रहो, तो हो सकता है कि अपराधी को आने में भय लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।